जनवरी का महीना था, लोग पिकनिक के बारे में बात कर रहे थे और इसी बीच एएलसी टीम के द्वारा झारखंड के खूंटी जिले में स्थित चंचला घाट घूमने का। फिर क्या था, जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें टाइमिंग और कुछ ज़रूरी जानकारी दी गई थी। उसके पास एक छोटा सा टॉयलेट भी बना हुआ था। हालांकि साफ सफाई के मामले में इसमें थोड़ा और सुधार किया जा सकता। इसके बाद हमने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने यहाँ एक छोटा सा टेंट लगाया था, जिसमें आराम से 400 लोग बैठ सकते थे। हमारे ब्रदर सैमुअल ने अनाउंसमेंट किया है, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट अभी तक नहीं दिए हैं और देना चाहते हैं। इसके बाद हमने दोबारा ड्रोन उड़ाया ताकि पूरे एरिया को बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस एरिया में घूमने जाना है। ऊपर से जो व्यू दिखाई दे रहा था वो वाकई कमाल का था। इतना बड़ा खुला मैदान और हमारा टेंट इतना छोटा सा दिख रहा था। इससे साफ समझ आता है कि यह जगह बड़े से बड़े ग्रुप के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर पानी की बात करें तो यहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए बच्चे भी आराम से खेल रहे थे। आप देख सकते हैं, अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी निगरानी ज़रूरी है, क्योंकि आसपास चट्टानें और झाड़ियाँ भी है। हमारे दोस्त यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी और खुली है कि खेलने के लिए भरपूर स्पेस मिलता है। अगर आपका ग्रुप 50, 100, 200, 300, 500 लोगों का भी हो तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। ड्रोन व्यू में हमने देखा कि पानी का फ्लो किस दिशा में जा रहा है और पूरा एरिया कितना बड़ा है। जनवरी महीने में हम यहाँ आए थे, इसलिए पानी थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी नहाने, एंजॉय करने, खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ड्रोन उड़ाते समय हमें कुछ ऐसे शानदार व्यूज़ मिले, जहाँ कहीं पानी कम गहरा था, कहीं तेज़ फ्लो था और कुछ जगह वाटरफॉल जैसी फीलिंग दे रही थी। हालांकि उन जगहों तक पैदल जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए वह हम जा नहीं पाए। करीब 1 से 2 किलोमीटर तक ड्रोन उड़ाने पर जो नज़ारे मिले वह वाकई अद्भुत थे। चारों तरफ हरियाली, जंगल, पहाड़ और बहता हुआ पानी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने इसे बहुत प्यार से सजाया हो। मैंने नोटिस किया कि यह एरिया काफ़ी अच्छा है। जो ये ग्राउंड थे काफ़ी प्लेन थे। इसमें छोटी सी पार्टी या छोटे इवेंट्स, फंक्शन आराम से किया जा सकता है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अपना वेडिंग करें, प्री वेडिंग करें या कुछ इस तरह का पार्टी करें, तो बिल्कुल आप ऐसा जगह में आ सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम था उस जगह पहुंचने का। मैंने ड्रोन से वो रास्ता देखने का कोशिश किया, बट वो मुझे मिला नहीं। इसके बाद हम पहाड़ी एरिया की तरफ गए। वापस लौटते समय देखा कि लोग किस तरह मस्ती कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और सब काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। बच्चों के लिए ये जगह बहुत सुरक्षित और मज़ेदार है। पानी इतना साफ और ठंडा था कि नहाने का मज़ा ही आ गया। फिर मैं अपने ब्रदर निहार के साथ पानी में उतरा
और हमने इन्जॉय किया। सच में एक बहुत ही शानदार और यादगार अनुभव था। चार 400 फीट ऊंचा है। देख रहे हैं नीचे घाटी से आते हुए हमारे बाहुबली त्रस्त हो गए हैं। एक बात मैं सभी से कहना चाहूँ तो यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं लेकिन गंदगी फैलाकर लोग चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके बाद हमने छोटे से लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर हमें लोकल सब्जियाँ, स्ट्रीट फूड सब दिखा। हमने पानी पूरी ट्राई किया जो लोकल इमली की पानी से बना हुआ था। स्वाद वाकई बहुत अच्छा था। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे लेकिन जो कुछ था काफ़ी था और बहुत अच्छा था। लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद हमने फिर से उस एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया जहां पानी बहकर नीचे की ओर जाता था। इससे पहले हमने ऊपर वाला एरिया कवर किया था जहां से पानी आता है और हम निचले हिस्से की तरफ गए जहां पानी बहते हुए नीचे की ओर जाता है। यह नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला था। चारों तरफ हरियाली, जंगल और बहता हुआ पानी। प्रकृति का यह रूप देखकर मन बेहद खुश हो गया। इसके बाद हमें काफ़ी तेज़ भूख लगी तो हम वापस अपने टीम मेंबर्स की तरफ रुक कर गए। यह पूरा प्रोग्राम अमेजिंग लाइफ चर्च के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें टोटल 406 लोग शामिल थे। यहाँ के पास्टर फिनी सैमुअल और बहुत सारे मेंबर्स लोग हैं और ये हर साल रांची में चर्च पिकनिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप चर्च की संगति करना चाहते हैं तो आप अमेजिंग लाइफ चर्च बहू बाजार रांची झारखंड जरूर आ सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक माहौल वाला स्थान है। आराम से आराम से आराम से आराम से। हमारे निहार ब्रदर ने बच्चों के साथ मिलकर कई स्पोर्ट्स और गेम्स ऑर्गेनाइज किए जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े एरिया में इतने लोगों के साथ प्रोग्राम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। 5 बजे हमारी प्लानिंग थी कि 5 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे और सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट हुआ। जैसा ही सनसेट का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरा माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा लग रहा था। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगर आप भी हमारे साथ इस तरह के ट्रिप और पिकनिक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर आप भी हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।